नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के मुझको बार बार यही मैसेज आ रहे थे कि सर इस बार जो मेरिट है वो आखिर कितनी रहने वाली है, कितना गुणांक सेफ रहेगा। कि सर हमारा कोई मैसेज कर रहा था कि हमारा 65 गुणांक है, किसी का 68 है, किसी का 71 है, किसी का 74 है, किसी का 77 है, किसी का 80 है, किसी का 83 है, किसी का 83 प्लस है, और किसी का जो सब्जेक्ट है, किसी का साइंस है तो किसी का आर्ट है, और साथ साथ में कोई एसटी है, कोई एससी है, कोई ओबीसी है, कोई जर्नल है। यानी कि इस तरह से सभी अपनी कैटेगरी बता रहे थे और बता रहे थे अपना सब्जेक्ट कि उनके इस गुणांक पर उनका नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो देखो, मैंने आपको ये पहले भी कहा था कि देखो, मैं अभी जानकारी क्या है जुटा रहा हूँ। जब तक मुझको बिल्कुल सटीक जानकारी नहीं मिल जाती है, मैं आपको ये नहीं कह सकता कि भी आपकी जो मेरिट है इस बार कितनी रहने वाली है। क्योंकि आप सभी को पता है कि वर्तमान समय में जो हमारे उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती चल रही है, अगर हम पिछली बार की जो भर्ती है जो 2024 में आई थी 2906 पदों पर, अगर उसका सिनेरियो देखते हैं ना तो उसका अलग था। उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको ये अच्छे से पता होगा कि जो शुरुआती काउंसलिंग थी, यानी कि 1 से लेकर 5 जो काउंसलिंग हुई थी उनमें एनआईओएस के किसी भी अभ्यर्थी को शामिल नहीं किया गया था। आप सभी को पता है कि 6 काउंसलिंग से एनआईओएस के अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था। परंतु इस भर्ती में क्या है, स्टार्टिंग से ही फर्स्ट टाइम से ही फर्स्ट काउंसलिंग से ही सभी बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा। और पिछली बार अगर आप देखेंगे तो जो डाइट के अभ्यर्थी थे उनकी संख्या भी अधिक थी, परंतु इस बार क्या है, जो डाइट के अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या पिछले के मुकाबले थोड़ी सी कम है। और साथ साथ में इस बार हम उन कैंडिडेट की संख्या देखते हैं जिन्होंने किसी अन्य राज्य से डीएलएड किया हुआ है, यानी कि अदर स्टेट से डीएलएड किया हुआ है। तो पिछली बार उनकी संख्या और इस बार जो उनकी संख्या उसमें भी थोड़ा बहुत अंतर है, जिसकी वजह से बिल्कुल जो सटीक जानकारी है नहीं लग पा रही है कि इस बार आपकी जो मेरिट है वो लगभग कितनी रहेगी। अभी देखिए, ऐसे तुक्का मार के मैं कुछ भी कह सकता हूँ, परंतु मैं चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल सटीक जानकारी दी जाए, क्योंकि आप हमारे ऊपर काफ़ी विश्वास करते हैं और आपका विश्वास तोड़ा नहीं जाए। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, देखो आपने ध्यान से देखना है। यहाँ मैंने लिखा है कि पोल के माध्यम से मिलेगी जानकारी। पोल के माध्यम से मिलेगी जानकारी, क्या आपने पोल किया? कि देखो, मैंने क्या है, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा मेरा टेलीग्राम चैनल कौन सा है। हालांकि उस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप वहाँ से जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो उस टेलीग्राम पर मैंने क्या है, जैसे ये देख रहे हैं आप 10, तो मैंने 1 से लेकर 20 यानी कि 20 पोल बना रखे हैं। और हर पोल के ऊपर आपको अलग अलग कैटेगरी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर ये जो गुणांक है यहाँ पर मैंने बना रखा है कि ये देखो 7-8 कॉलम बना रखे हैं कि इनके कि आपका कितना किस बीच में आपका गुणांक है। तो आपने क्या करना है, इस पोल में पार्टिसिपेट करना है और साथ साथ में आपके जितने भी साथी हैं उनसे भी कहना है कि वो टेलीग्राम को ज्वाइन करें और इस पोल में पार्टिसिपेट करें। कि देखिए, जब अगर मान के चलो ज़्यादा भी नहीं, अगर 2000 लोग भी इस पोल में पार्टिसिपेट कर जाते हैं ना, तो हम आसानी से ये आइडिया लगा सकते हैं कि इस बार की जो मेरिट है वो कितनी रहेगी और कितना गुणांक सेफ रहेगा। इसलिए आपने क्या करना है, इस पोल के अंदर सभी अभ्यर्थियों ने भाग लेना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। अब मैं आपको देखो इस टेलीग्राम पर लेकर चलता हूँ। तो देखो, जैसे ही आप क्या है टेलीग्राम ओपन करेंगे तो ये मेरा चैनल आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा है स्टडी अड्डा और ये लोगो भी यहाँ पर बना हुआ है, तो आपको ये अच्छे से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक हो गया। तो अभी हालांकि मैंने नेट बंद कर रखा है इसलिए वेटिंग ऑफ नेटवर्क लिखा आ रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे ये मैंने कुछ पोल डाल रखे हैं, यहाँ से आप देखते रहना। देखो ये ऊपर ऊपर में कर रहा हूँ, तो ये देखो ये पोल हैं। आपने क्या करना है, इन पोल में पार्टिसिपेट करना है। जैसे देखो टोटल 20 पोल मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं, तो ये 20 नंबर का पोल है जिसमें आप देखेंगे आर्ट एसटी फीमेल। यानी कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो आर्ट है और आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और एसटी में भी आप फीमेल हैं, तो आपका गुणांक कितना है, जो भी यहाँ पर आपका गुणांक होगा आपने उसमें पार्टिसिपेट करना है। जैसे मान के चलो मैं एक जगह पार्टिसिपेट कर देता हूँ कि 66 से 68 मैंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, तो आपने जो भी किया होगा। अब नीचे अगर आप देखेंगे तो ये बोर्ड का ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा कि इसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी तक जब तक ये मैंने वीडियो बनाई है 10:45 तक टोटल 8 लोगों ने यहाँ पर वोट किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनमें से जो 83 प्लस है ये 12% लोगों का है, 25% लोगों के 78 से 80 के बीच में, 13% लोगों के इतने हैं और ये मैंने अभी किया है तो ये 37% हो गया। यानी कि लोगों ने कम वोट किया तो जिसकी वजह से ये इतना परसेंटेज यहाँ पर दिखा रहा है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो ये 19 पे आर्ट एसटी फीमेल आ जाता है, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो आर्ट एससी फीमेल आ जाता है, आर्ट एससी मेल। यानी कि इसी तरह से ये सारे के सारे मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं। तो आपने क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है
पोल करना है और नीचे जो बोट है उस पर क्लिक कर लेना है। आपको आसानी से दिख जाएगा कि अब तक इसमें कितने बच्चों ने पोल किया है। ठीक हो गया। यहाँ से मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने कुछ लिख भी रखा है कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षा भर्ती में आपका गुणांक किस विषय में कितना बन रहा है, सही पोल देखकर पोल में भाग लें। उससे ये पता चलेगा कि वास्तव में किस गुणांक तक नंबर आने की संभावना है और इसको अन्य साथियों तक भी पहुंचाने का कष्ट करें, यानी कि आपने इसको अपने अन्य साथियों को भी पहुंचाना है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो साफ साफ देखने को मिल जाएगा कि साइंस जर्नल में, कि साइंस जर्नल में कि आपका जो सब्जेक्ट है वो साइंस है और आपकी कैटेगरी जनरल है और आप मेल हैं, तो आपका कितना गुणांक, तो इस पोल में आपने क्या करना है, पार्टिसिपेट कर लेना है। ठीक है। बाकी व्यू बोर्ड पे जाके आप चेक भी करेंगे। तो इसी तरह से देखो हर कैटेगरी का मैंने यहाँ पर अच्छे से बना रखा है, कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। आपने सीधा पोर्ट करना है और पोल देख लेना है। जैसे मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ अगर आप देखेंगे तो साइंस ST फीमेल, नहीं इसको छोड़ो, यहाँ देखो 10 जो ये जो पोल मैंने बनाए हैं 10 तो रहे हैं हमारे साइंस के और 10 ही रहे हैं आर्ट के। ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ लिखा है कि अब नीचे दिए गए पोल में सिर्फ कला वर्ग के अभ्यर्थियों को भाग लेना है, यानी कि यहाँ से अब सिर्फ कला वाले आ जाएंगे। जैसे यहाँ देखो इसमें भी हम एक में पोल कर लेते हैं। जैसे आर्ट जर्नल मेल है ये, तो आर्ट जर्नल मेल में हम क्लिक करके देख लेते हैं। जैसे मान के चलो हमने यहाँ क्लिक किया 69 से 71 वाले पे, तो यहाँ हम क्लिक करते हैं। लो जैसे ही हमने क्लिक किया तो देखो आपको क्या देखने को मिल जाएगा। अभी देखो आपको कुछ नहीं दिखाया ना, तो आपने क्या करना है, ये जो बोट वाला ऑप्शन है इस बोट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आपने इस बोट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो आपको इस तरह से ये देखने को मिल जाएगा कि जो 37% लोग हैं उन्होंने क्या है 75 से 77 पे वोट किया है और 37% ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने 69 से 71 पर वोट किया है। टोटल लोग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे कि कितने टोटल लोग हैं जिन्होंने वोट किया है, तो 8 वोट अभी तक हुए हैं। तो बस आपने क्या करना है, अपनी कैटेगरी के हिसाब से अच्छे से देख लेना है। यानी कि सभी का अगर मैं एवरेज लगाऊं तो 20 यहाँ पर हमने पोल डाले हैं, तो 20 टोटल यहाँ पर हमने देखेंगे तो 20 पोल डाले हैं और 8 लोगों ने एवरेज लगभग वोट किया है। तो 8 दूनी 16, लगभग 160 लोगों ने अभी तक यहाँ पर वोट किया है। परंतु हमें ये जो संख्या है लगभग 2000 के आसपास चाहिए, तभी हम बिल्कुल सटीक डाटा निकाल सकते हैं। हालांकि संख्या अगर इससे कम भी होगी तो कुछ हमारे अन्य साथी और भी हैं जिन्होंने अलग अलग माध्यम से पोल करवा रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं। जैसे ही हमें बिल्कुल सटीक जानकारी मिल जाएगी, हम आपके सामने जो नई वीडियो है कि कितनी मेरिट बनेगी, कितना गुणांक सेफ रहेगा, किस कैटेगरी में, किस सब्जेक्ट में और किस ज़िले में, ये भी हम आपको बताएंगे। तब हम एक डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे। परंतु अभी आपने क्या करना है, हमारी ये जो वीडियो है और ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसको अपने अन्य साथियों तक पहुंचाना है, जिससे कि हम बिल्कुल सटीक जानकारी प्राप्त कर सकें। तो उम्मीद है हमने जितनी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर बताई हैं कि ये जो पोल हमने दे रखा है इस पोल में पार्टिसिपेट करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। तो आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक है, आप वहाँ से जाकर इसको डाल सकते हैं। नहीं तो आप टेलीग्राम सीधा ओपन करेंगे, वहाँ पर आपको डालना है स्टडी अड्डा और 4 बार बन लगा देना है, बन 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 बन। ये इस तरह से ये अगर आप डालेंगे तो टेलीग्राम चैनल पे हमारा ये जो चैनल है स्टडी अड्डा उस पर के ऊपर लिखा होगा, ये सामने खुलकर आ जाएगा। ठीक है। तो वहाँ से आपने लोगों को पोल करवा लेना है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। ठीक हो गया ना। बाकी देखो जितनी भी चीज़ें हैं ना कि ये भाई मेरिट कैसे बनेगी, तभी बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा निकल कर आ पाएगा कि कितना गुणांक सेफ रहेगा। नहीं तो भाई देखो तुक्का मारने को मैं अभी भी तुक्का मार सकता था, परंतु मुझे बिल्कुल सटीक जानकारी आपको देनी है, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर इसमें आप सहयोग करेंगे तभी मैं बिल्कुल सटीक जानकारी निकाल पाऊंगा। नहीं तो भाई तुक्का मारने को तो मुझसे जब मर्जी पूछ लो कि किसका गुणांक कि किस जिले में कितने नंबर वाला सेफ रहेगा, मैं जब मर्जी तुक्का मारकर बता दूंगा। पर मैं नहीं चाहता कोई तुक्का मारूं, बिल्कुल सटीक जानकारी आपको दूं। आप मेरे ऊपर इतना विश्वास करते हैं, हमारे वीडियो को इतना पसंद करते हैं, इतना ही अपने दोस्तों को शेयर करते हैं, तो इसलिए भी मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी दूँ। बस उसके लिए इसमें आपका सहयोग चाहिए। बाकी जो पिछली बार 2906 पदों पर भर्ती आई थी, उसमें जितने भी जिलों की जो काउंसिलिंग लिस्ट थी, उन सभी को मैं एनालाइज़ कर रहा हूँ, डाटा निकाल रहा हूँ और कुछ मैं वहाँ से एनालाइज़ करूँगा, कुछ डाटा मेरा वहाँ से निकलेगा, कुछ डाटा इस पोल के माध्यम से निकल जाएगा, कुछ डाटा हमारे साथियों के माध्यम से मिल जाएगा। तब जाकर मैं एक पूरी डिटेल में फुल एनालिसिस के साथ एक वीडियो लेकर आऊँगा। उसमें आपको 100% ये जानकारी मिल जाएगी कि किस बार कितनी मेरिट रहेगी और कितने गुणांक वाला सेफ रहेगा और किस ज़िले के अंदर कितने गुणांक वाले का नंबर आ जाएगा। तो ये सारी की सारी जानकारी मैं आपको तभी दे पाऊँगा। बाकी आज की जो वीडियो है इसी उम्मीद के साथ मैं समाप्त करता हूँ कि आप हमारी इस वीडियो को और इस टेलीग्राम चैनल को और इस पोल को
अपने अन्य साथियों तक पहुंचाएंगे, उन सभी से इसमें पोल करवाएंगे ताकि हमें बिल्कुल सटीक जानकारी मिल सके। इसी आशा के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलेंगे हम बहुत ही जल्द एक नई और सटीक जानकारी के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।